सब्सक्राइब करें टेक ज्ञान बाय विवेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्यों पांडा गेम पैड प्रो और पांडा माउस प्रो 100% बैन सेफ एप्लीकेशन है, क्यों ऑक्टोपस में आईडी बैन हो जाती है, ऐसा क्या दोनों में अलग है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ डिस्कशन में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी मेरे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो पांडा में आईडी बैन नहीं होती है और ऑक्टोपस में बैन हो जाती है, ये क्लोनिंग क्या होती है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। पहले आप देखें, समझें, जानें और उसके बाद इस ऐप को यूज़ करें और खेलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्टोपस ऐप कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं इसमें एक गेम ओपन कर लेता हूं, जैसे कि फ्री फायर। अगर मैं ओपन कर लूँगा तो आप देखें ये फ्री फायर ओपन हो गया है एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं अगर रिसेंट एप्लीकेशन में जाऊँगा, जैसे ये ओपन हो रहा है, तो जो फ्री फायर एप्लीकेशन ओपन हुआ है आप देखेंगे ऑक्टोपस के नाम से ओपन हुआ है, ठीक है। और इसके बाद मैं अगर इसका रियल में एप्लीकेशन ओपन करना चाहूँ फ्री फायर का, तो रियल में भी एक एप्लीकेशन ओपन हो गया। अगर मैं इसे रिसेंट एप्लीकेशन में देखूंगा तो आप देखेंगे दो एप्लीकेशन ओपन हुए हैं। सबसे पहले एक डायरेक्ट वाला जो फ्री फायर मैंने ओपन किया है, और एक ये ऑक्टोपस के थ्रू जो फ्री फायर ओपन हुआ है। तो ऑक्टोपस के थ्रू जो फ्री फायर ओपन हुआ है इसे कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग यानी कि जो मेन ऐप है आपका, मेन ऐप ये वाला फ्री फायर ऐप है, उसको ऑक्टोपस ने क्लोन करके ओपन किया है। मतलब आपने अंदर इसे क्लोन किया सारा एप्लीकेशन, उसके बाद उसे ओपन किया है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो एप्लीकेशन है जैसे कि ऑक्टोपस है, तो इसका जो एंट्री पॉइंट चेंज हो जाता है। यानी कि जैसे आप एप्लीकेशन डायरेक्ट ओपन करते हैं तो उसे डायरेक्टली ओपन होता है, जो सर्वर में लॉगिंग जाती है गेम की वो जाती है कि डायरेक्ट ओपन हुआ है। लेकिन जब ऑक्टोपस से ओपन हुआ है तो उसमें सर्वर में लॉगिंग जाती है कि ये किसी थर्ड पार्टी ऐप से यूज़ हुआ है, और उसका नाम भी जाता है जैसे com.octopus.com जो भी है। तो वो वहाँ पे लॉगिंग जाती है। तो उसके साथ साथ आपकी डिवाइस की डिटेल भी जाती है, आपकी आईडी की डिटेल भी जाती है। तो वहाँ पे वो जब लॉगिंग चेक होती है, गेम वाले जब चेक करते हैं तो ये देख लेते हैं कि इसको बेसिकली कहते हैं रेफरर या फिर ओपनर कौन है इस एप्लीकेशन का। तो ओपनर कौन है, ओपनर अगर ऑक्टोपस है और कितने टाइम तक ऑक्टोपस से चला है या फिर कितने बार ओपन हुआ है, उसके हिसाब से वो आईडी बैन कर देते हैं। तो इसको कहते हैं क्लोनिंग। तो अगर कोई भी आपका गेम है ये अगर क्लोनिंग से ओपन हुआ है, या फिर आप ऑक्टोपस से ओपन किया है या फिर किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, तो वो उस लिए आईडी आपकी बैन हो जाती है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपका बेसिकली पांडा माउस प्रो या फिर पांडा गेम पैड प्रो से ऐप कैसे ओपन होता है। तो जैसे ये मेरा पांडा गेम पैड प्रो है, सबसे पहले मैं दोनों एप्लीकेशन को यहाँ से हटा देता हूँ, ऑक्टोपस को हटा देता हूँ, सारे गेम को हटा देता हूँ। उसके बाद मैं ये पांडा गेम पैड प्रो से ये फ्री फायर अगर मैं ओपन करूँगा तो ये देखिए ये एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब मैं अगर रिसेंट एप्लीकेशन में जाऊँगा देखूँगा तो ये देखिए जो एप्लीकेशन ओपन हुआ है वो बेसिकली फ्री फायर के नाम से ही ओपन हुआ है। अब मैं इसको डायरेक्ट एक बार ओपन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने फ्री फायर अगर डायरेक्ट ओपन किया तो जो डायरेक्ट एप्लीकेशन हुआ है आप देखेंगे यहाँ पे दो एप्लीकेशन नहीं हुआ, वो सेम एप्लीकेशन जो मैंने ओपन किया था सेम एप्लीकेशन ये है। और डायरेक्टली जो ओपन किया है उसके ऊपर भी आपका पांडा माउस प्रो का ये खेलने का ऑप्शन आ रहा। अगर मैं इसको यहाँ से किल कर देता हूँ इस एप्लीकेशन को, और उसके बाद मैं डायरेक्ट ओपन करूँगा तो डायरेक्टली भी देखेंगे एप्लीकेशन ओपन होगा, और डायरेक्टली आपका ये बेसिकली आपका ये पांडा का गेम पैड भी आ जाएगा। यानी कि जो आपका एप्लीकेशन है वो क्लोनिंग से नहीं ओपन हुआ है, वो डायरेक्ट ओपन हुआ है। उसके ऊपर पांडा का जो है ओवरले आ गया है, तो उसके ऊपर ड्रॉ करके ये गेम खेलता है। यानी कि उसके ऊपर इसने अपनी की मैपिंग ड्रॉ कर दी है तो उसके ऊपर चलता है। तो ये बेसिकली डायरेक्ट ओपन होता है, इसमें क्लोनिंग की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप इसे एक्टिवेट करते हैं। तो ये जो आपका डायरेक्ट ओपन करने का जो परमिशन आता है ये बेसिकली एक्टिवेशन के थ्रू आता है। तो इसीलिए इन ऐप को एक्टिवेट करना पड़ता है आप, क्योंकि स्पेशल परमिशन मांगते हैं जो कि डायरेक्ट आपके एंड्रॉयड या फिर iOS में आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। तो उसे आप जब एक्टिवेट करेंगे, स्पेशल परमिशन देंगे, USB डिबगिंग ऑन करेंगे, तब जाके इनके पास परमिशन आती है उस एप्लीकेशन को डायरेक्ट ओपन करने की, उसके ऊपर अपना ओवरले लगा के खेलने की। तो वो इसलिए इनको एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है। तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन ओपन होते हैं तो इसमें आपका आईडी बैन की कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि आप
यहाँ से नहीं ओपन करना चाहते मत ओपन करिए, आप डायरेक्ट वहाँ से ओपन कर लीजिए। बस इसको स्टार्ट करना है आपको माउस पांडा माउस प्रो को या फिर पांडा गेम पैड प्रो को, उसके ऊपर ओवरले आ जाएगा और खेलने लगेंगे। तो इस तरह जो ओपनर होता है या फिर रेफरर होता है एप्लीकेशन का, जैसे फ्री फायर का ओपनर है वो डायरेक्ट है, मतलब कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है। तो जो सर्वर में लॉगिंग जाती नहीं है तो गेम वाले पता ही नहीं कर पाते बेसिकली कि ये एप्लीकेशन कहाँ से ओपन हुआ है, तो उनको लगता है डायरेक्ट ही ओपन हुआ है। तो इस तरह से ये 100% बैन सेफ एप्लीकेशन बन जाता है। तो बेसिकली क्लोनिंग से अगर आप ऐप ओपन करेंगे तो आपका आईडी बैन होगा ही होगा। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन जो आप यूज़ करने वाले हैं आप चेक कर सकते हैं आपका 2 एप्लीकेशन ओपन हुआ है कि नहीं ओपन हुआ है। क्लोनिंग तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे आप चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आईडी बैन होगी कि नहीं बैन होगी। तो इस तरह पांडा माउस प्रो और पांडा गेम पैड प्रो से अपने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, फ्री फायर मोबाइल या फिर पबजी मोबाइल को बिल्कुल ही 100% सेफ तरीके से खेल सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आप अगर ऑक्टोपस यूज़ कर रहे हैं तो ऑक्टोपस आप बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दें। अगर आपको माउस और कीबोर्ड से खेलना है तो पांडा माउस प्रो, अगर आपको गेम पैड से खेलना है तो पांडा गेम पैड प्रो का यूज़ करें। तो मैंने सारे वीडियो बना के रखे हैं, कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे इससे COD, फ्री फायर या फिर पबजी खेलना है। तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर जाएँ और आप या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको सारा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देखें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बाय बाय।